सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। श्री चिद्घर गणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। अत्र आक्षेप माने तस्मिन् विषये टिप्पण समाप्त हो गया था। यहाँ पे लंबा टिप्पण, उसके पहले क्या पंक्ति थी, संदर्भ क्या था यहाँ पे, अन्यत्र तु न स्यात्। तो प्रारब्ध वशात् शरीर पोषणादि निर्वाहक क्रियादिषु ज्ञानिनः प्रवृत्ति स्यात्। तो अंक क्या था यहाँ पे कि कह रहे हैं कि अत्र केचिदाहु ज्ञानिनः विहित कर्मानुष्ठान नियमाभावे अपि निषिद्ध आचरण निवृत्त नियमो अस्ति एव। तो कोई क्या कहते हैं कि यहाँ पे टिप्पण में दिया कौन, ये सन्यासी ने एव मुख्याधिकारी वदंत शंकरानंद प्रभृत है। तो शंकरानंद इत्यादि क्या कहते हैं कि विहित कर्म अनुष्ठान में नियम न हो ज्ञानी के लिए। ठीक है, कोई नियम नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, त्याग कर दिया कर्म का, किंतु निषिद्ध आचरण की निवृत्ति के लिए तो नियम होना चाहिए, ऐसा जो पक्ष था। तो उसके अंत में क्या कह दिया इन्होंने, अंत में इसी अंक में कह दिया कि प्रारब्धवशात शरीर पोषणादि निर्वाहक क्रियादिषु ज्ञानिनः प्रवृत्ति स्यादेव। तो विहित कर्म अनुष्ठान में कोई नियम नहीं है, और प्रारब्धवश से शरीर पोषणादि निर्वाहक क्रिया में तो प्रवृत्ति हो जाएगी ज्ञानी की। अन्यत्र तो न स्यात् माने अन्यत्र निषिद्ध कर्म में तो प्रवृत्ति होगी ही नहीं कि उसके लिए नियम बनाए। तो उस पर लंबा टिप्पण समाप्त हो गया, 5वां अंक। आगे 466 में कहते हैं अत्र आक्षेपः। तो कोई क्या कहते हैं, कर्म ही अनेक प्रकारम। क्या है कर्म? अनेक प्रकार के कर्म है। तो प्रारब्ध कर्म आप जो बोल रही है, तो ऊपर ही ऊपर आपने बता दिया कि संचित कर्म होता है, फिर आगामी या क्रियमाण कर्म होता है ज्ञानी का, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद, और इस शरीर का आरंभक जो कर्म है उसको आरब्ध या प्रारब्ध कर्म कहेंगे। अभी कहते हैं वो कर्म भी जो है ना, ये तो कर्म का फल हो गया, वास्तविक कर्म का फल है, जिसको कर्म हम कह रहे हैं संचित कर्म। संचित कर्म माने किया हुआ क्रिया रूप कर्म नहीं है, ये तो फल रूप कर्म है, दोनों को कर्म कहते हैं। तो अभी कहते हैं कर्म जो करते भी है ना, उसका फल रूप जो होता है वो भी कैसे क्रिया, कैसा कर्म है, उस पर फल आधारित है। तो एक कर्म का एक फल मिलेगा या अनेक कर्म का एक फल मिलेगा, कि एक कर्म के अनेक फल मिलेंगे, ऐसा भी भेद होगा कि एक ही कर्म एक फल देगा, ऐसा नहीं एक कर्म एक फल देगा, माने एक जन्म में एक फल देगा, ऐसा नहीं है। जैसे ब्रह्म हत्या जो है वो एक जन्म नहीं अनेक जन्म का फल दे सकता है। तो ऐसा नहीं कि एक कर्म एक फल देगा, माने एक जन्म में एक कोई अनुभव देगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, वो संदर्भ आरंभ करते हैं यहाँ पे, कर्म ही अनेक प्रकारकम, बहुत माने अनेकः प्रकारः यस्य कर्मणः तत्कर्म अनेक प्रकारकम बहुव्रीहि। तो बहुत सारे प्रकार है इस कर्म के। एक शरीर आरंभकम एकम कर्म। तो कहते हैं एक कर्म है जो एक शरीर को जन्म देगा, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कुछ है तो ठीक है, कहीं एक किसी जन्म में किसी शरीर में किसी देश काल में एक कोई अनुभव देगा, उसको भोगना पड़ेगा, पर ऐसा ही नहीं है। केवल कहते हैं एक शरीर आरंभकम एकम कर्म, एक शरीर को उत्पन्न करता है ऐसा कोई एक कर्म होगा, कि किसी ने कुछ कर्म किया है तो हाँ, इसके लिए भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, इस देश काल ऐसे शरीर में, मनुष्य आदि प्राणी इत्यादि कोई भी शरीर में जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे होगा।
फिर कहते अनेक शरीर आरंभकम एकम कर्म इति। फिर एक ही कर्म बहुत सारे शरीर का आरंभक हो सकता है, जैसे ब्रह्म हत्या का बताया, तत्र एकम एव कर्म यत्र अनेक शरीराणि आरभते तत्र। तो ये दूसरा प्रकार जो है कि एक कर्म कर दिया, या तो बहुत अच्छा है या तो बहुत बुरा है। माने एक पाप कर्म बहुत सारे पाप योनि में जन्म देगा, और एक ऐसा पुण्य कर्म होगा जो अनेक शरीर में सुख भोग के लिए अनेक जन्म देगा। ऐसा भी संभव है। इसीलिए कहते हैं तत्र एकम एव कर्म यत्र अनेक शरीराणि आरभते। तो ऐसा कोई कर्म मान लीजिए जो आपने कर दिया और अनेक शरीर उत्पन्न करेगा, अनेक शरीर में आपका किसी का भोग लिखा हुआ है। तो कहते हैं तत्र तादृश कर्म फलभूत प्रथम शरीरे एव ज्ञान उत्पत्तो सत्याम अपि। तो कहते हैं अभी सोचिए कि एक कर्म है जिसने 3 जन्म निर्धारित किए हैं, कि शास्त्र में है कि ऐसा कोई कर्म करेगा तो इसको 3 जन्म मिलेंगे। तो उसी कर्म का फल कब होगा? 3 जन्म जब भी समाप्त होंगे तभी होगा। तो कहते हैं अभी पहले जन्म में ये विचार कहीं नहीं आता। सोचिए पहले जन्म माने एक कर्म है उसका अभी पहला जन्म शुरू हो चुका है, फिर दूसरा और तीसरा आगे आएगा कभी। तो उसी जन्म में, पहले जन्म में ज्ञान उत्पत्ति हो गई। ज्ञान उत्पत्ति हो गई तो अभी उसे दूसरा और तीसरा जन्म मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने कर्म तो किया है। कर्म किया माने क्या है कि कर्म किया वो संचित में नहीं है, ये प्रारब्ध में आ गया है। क्योंकि उस कर्म का फल क्या है कि 3 जन्म देगा। तो पहला जन्म प्राप्त हुआ माने उसका प्रारब्ध शुरू हो गया 3 जन्म का। एक जन्म प्राप्त हो गया माने अभी संचित में नहीं रहा वो कर्म, क्योंकि प्रारब्ध शुरू हो गया उसका, 3 जन्म का प्रारब्ध शुरू हो गया। तो पहला जन्म उसके संचित से निकल गया, और उसको अभी वो कुछ कर्म करे नहीं करे फिर भी 3 जन्म प्राप्त होगा, माने और 2 जन्म प्राप्त होंगे। तो आगामी कर्म से भी उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो उसके ज्ञान यदि पहले जन्म में उत्पन्न हो गया तो उसका संचित और आगामी तो जल गया, हाँ, भस्म हो गया। बचा प्रारब्ध। तो अभी प्रारब्ध में तो उसका केवल वो पहला वाला जन्म का शरीर नहीं है, क्योंकि दूसरा और तीसरा भी आना है। जैसे बाण छूट गया है, संचित से तो निकल गया कर्म, तो पहले जन्म दे दिया है। पहले जन्म में ज्ञान यदि उत्पन्न मानेंगे तो दूसरा तीसरा जन्म में क्या होगा वो? तो इधर कहते हैं तादृश कर्म फलभूत प्रथम शरीरे एव, पहले शरीर में वैसे फल कर्म का फल हो गया। फलभूत क्या है? 3 शरीर है समझिए, उसमें पहले शरीर में ज्ञान उत्पत्ति हो गई, सती सप्तमी। ज्ञान उत्पत्तौ सत्याम अपि ज्ञानिनः शरीरांतराणि अपि तत्फलभूतानि संभवेयु। संभव है कि और 2 शरीर मिलेंगे अभी उदाहरण में, कि ज्ञानी हो गया अभी उसका जन्म नहीं होगा, ऐसा नहीं, उसका प्रारब्ध शुरू हो गया तो 3 जन्म का प्रारब्ध है तो 3 मिलेगा। ऐसे कहीं ब्रह्मसूत्र में 3रे अध्याय में ऐसे कुछ ये आता है, लगता है 3रे अध्याय में आता है या 4थे में, स्मरण नहीं आ रहा। कहीं एक सूत्र है कि वो ऐसा हो सकता है कि जो एक कर्म है उसका प्रारब्ध अनेक जन्म का है, माने 7 ऐसी कुछ सीमा है जहां स्मरण आ रहा है जितना। तो कहते हैं अभी ऐसा संभव है, अंतरेण भोगम प्रारब्धम कर्म नैव नश्यति। और ये नियम है कि बिना भोग के तो प्रारब्ध समाप्त नहीं होगा। ये व्यावहारिक दृष्टि से कह रहे हैं, ज्ञानी के लिए तो नहीं है, पर अभी व्यावहारिक दृष्टि में कह रहे हैं कि जन्म ले लिया है, उसको ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उसका प्रारब्ध और 2 यदि जन्म का बचा है तब क्या होगा? प्रारब्ध तो निकल शुरू हो गया। तो ये आक्षेप किया, ये आक्षेप है 66 में। तो इसका 466 में उत्तर देते तत्र समाधानम। क्या समाधान है इसका? कहते प्रारब्ध कर्म फलभूतानि यावन्ति शरीराणि तावन्त्येव ज्ञानिनः शरीराणि भवन्ति एव। तो कहते इतना तो हम मान लेते व्यावहारिक दृष्टि से कि प्रारब्ध कर्म फल में जितने जन्म निकल चुके, कितने जन्म होने हैं, वो प्रारब्ध फल निकल गया। एक कर्म नहीं बोले, अभी बहुत सारे मिलके प्रारब्ध, ये शरीर जो उत्पन्न किया उसमें ऐसा कर्म भी है जो और 2 जन्म देगा या अधिक जन्म देगा इससे, तो उतना तो ज्ञानी को भी शरीर प्राप्त होगा, ये तो मानते हैं। भवन्ति एव प्रारब्ध भोग योग्याद अधिकम शरीरम न जायेत।
तो अयोगात, तो भोग योगाद अधिक, हाँ, तो प्रारब्ध भोग जितना योग्य है, तो अभी 3 शरीर मान लीजिए उदाहरण में जो लिया, प्रारब्ध भोग योग्य शरीर कितने, 3 है। पहला जन्म शुरू हो चुका है, ज्ञान उत्पन्न हो गया मानिए, तो दूसरा और तीसरा इतना ही होगा, चौथा नहीं होगा। माने क्या होगा, प्रारब्ध में 3 जन्म है, उतने ही जन्म होंगे, चौथा जन्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चौथा जन्म तो सभी संचित से निकलेगा, पहले ये 3 तो निकल चुके हैं प्रारब्ध के रूप में, चौथा यदि जन्म होगा तो संचित से आएगा, संचित तो जल गया, आगामी से भी नहीं आएगा, आगामी जाकर संचित में मिलता है जन्म के अंत, इसके शरीर के अंत में, पर आगामी भी जल गया ज्ञान उत्पत्ति के समय पे। तो कहते हैं प्रारब्ध भोग योग्याद अधिकम शरीरम न जायेत, उससे अधिक तो उत्पन्न नहीं होगा। इतना मानकर अभी शुरू करेंगे कि 3 जन्म का प्रारब्ध निकला है ज्ञानी का, 3 ही जन्म होंगे, उससे अधिक नहीं होंगे, पर 3 तो होंगे, ठीक है, 3 तो होंगे ही, उससे अधिक नहीं होंगे। ये उदाहरण में जो लिख रहे, तेन ज्ञानमपि सफलम इति यदि कश्चित समाधानम ब्रूयाद, तो क्या कहेगा, हाँ ठीक है, तो ऐसा है तो ज्ञान तो सफल हो गया ना। 3 जन्म में क्या है, इतने अनादिकाल से जन्म ले रहा है, 3 ही जन्म ले रहा है, 3 ही लेगा ना, उसके बाद तो नहीं लेगा, तो 3 के बाद मुक्त हो जाएगा, तो कहेंगे कि तो सफल हो गया ज्ञान उसका। ऐसे यदि कोई कहे तन्न युज्यते, वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि कहते वेदस्य अयम सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत क्या है वेद वेदांत का, ज्ञानिनः प्राणः लोकांतरम वा अस्मिन् लोके देहांतरम वा न प्राप्नुवन्ति। ये आपका नियम है, वेदांती का क्या नियम है, वेद क्या कहता है कि ज्ञानी का के प्राण किसी लोक में, दूसरे लोक में या इसी लोक में प्रवास नहीं करते, माने प्राण उसको लेकर न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, यही लीन होता है इत्यादि सब आपका मंत्र है। तो कहते हैं तो ये यदि इसने, आपने कह दिया ठीक है चौथा जन्म नहीं लिया तो ज्ञान सफल हो गया, नहीं, दूसरा और तीसरा जन्म ले लिया तो ज्ञान कैसे सफल हुआ आपका, वेद से विरुद्ध हो गया। क्योंकि ज्ञानी के प्राण तो दूसरे, आप कहेंगे दूसरे लोक में नहीं जाएंगे, यही जन्म लेगा, इस लोक में भी नहीं जा सकता, देहांतर, दूसरे देह में उसका प्रवास होगा, ये तो वेदांत विरुद्ध है। तो अभी कैच 22 आ गई। यदि आप कहेंगे कि प्रारब्ध निकल गया है, 2 और कर्म, 2 और शरीर आने हैं, तो ये वेदांत सिद्धांत के विरुद्ध हो गया। और यदि आपने मान लिया कि क्या, कि नहीं ज्ञानी का तो वही शरीर समाप्त हो जाएगा, तो सभी प्रकृति में अपने अपने कारण में लीन हो जाएंगे, स्थूल शरीर जैसा होता है वैसा सूक्ष्म शरीर भी लीन हो जाएगा, प्राण ही छूट जाएंगे इत्यादि यदि मान लेंगे, तब तो फिर प्रारब्ध नहीं रहा कि एक कर्म निकल गया और उसका ये नियम जो है ना आपका कि अंतरेण भोगम प्रारब्धम कर्म नहीं विनश्यति, तो उसका विरोध हो गया। तो या तो नियम में विरोध हो रहा है दोनों जगह में, तो उभय पाश रज्जु है, तो ये ठीक है कि वो ठीक है, तो इसका भी निर्णय लेना चाहिए कि शास्त्र से विरुद्ध भी ना हो और अर्थ भी ठीक लगे। तो कहते हैं वेदस्य अयम सिद्धांतः ज्ञानिनः प्राणः लोकांतरम व अस्मिन् लोके देहांतरम व न प्राप्नुवन्ति अपितु अत्र एव अंतःकरणम इंद्रियाणि च संप्रलीयन्ते। तो यहीं उसका लीन हो जाते हैं, अंतःकरण और इंद्रिय माने सूक्ष्म शरीर भी यहीं लीन हो जाता है। जैसे स्थूल शरीर अज्ञानी का भी लीन होता है, ज्ञानी का भी होता है, वैसे ही अभी अज्ञानी का सूक्ष्म शरीर लीन नहीं होता, वो तो प्रवास करता है, ज्ञानी का लीन हो जाता है। तो यहाँ पे टिप्पण है, कहते हैं न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्र ब्रह्म समश्नुते इति श्रुते। तो क्या श्रुति है, तस्य ज्ञानिनः प्राणः न उत्क्रामन्ति, ज्ञानी के प्राण अभी शरीर छोड़कर अन्य शरीर में, इस लोक में या दूसरे लोक में प्रवास नहीं करते। अत्र ब्रह्म समश्नुते, यही ब्रह्म प्राप्त कर लेते इति श्रुते, ऐसे श्रुति है, तो उसका विरोध हो जाएगा करके कहा था, तो यही लीन हो जाते, ये कहा। प्राणस्य गमनम विना शरीरांतरम न प्राप्यते। अभी प्राण यदि लीन हो गए तो प्राण ही ले जाते हैं, जो ये माने क्या है कि वो मृत्यु जो कराता, मृत्यु माने जो शरीर से, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर भिन्न कर देता है पंच प्राण में। तो और इसके लिए भी जैसे अभी गलत सलत खा लिया तो बाहर निकाल देता है उल्टी के रूप में, वैसे ही क्या है कि ये वही वायु क्या है कि आपको भिन्न देह में, इस लोक में या दूसरे लोक में प्रवास कराएगी सूक्ष्म शरीर के साथ जीव को।
तो अभी वो क्या है कि प्राण यदि नहीं होगा, प्राण से गमनम विना, वो यदि यहीं लीन हो गया तो गमन नहीं करेगा, गमन नहीं करो शरीरांतर न प्राप्यते, दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होगा, तो दूसरा और तीसरा शरीर जो ज्ञानी का है वो प्राप्त नहीं हो सकता। तस्मात् ज्ञानी न, यहाँ पे प्र है, प्रा कर दीजिए, आकार होना चाहिए, प्रारब्ध शेष बलात् शरीरांतरम जायेत इति कथनम न संभवति। तो प्रारब्ध शेष बल से एक ही कर्म अधिक जन्म जब भी देता है, वैसी स्थिति में पहले जन्म में यदि ज्ञानी को यदि उस जीव को ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञानी बन गया, तो प्रारब्ध शेष बला शरीरांतरम जायेत ज्ञानी के लिए इति कथनम न संभवति, ये ठीक नहीं है। तो आक्षेप जो किया पूर्व पक्षी ने, तो प्रश्न ही ठीक नहीं है, ऐसा कर कह सकते, पर आपका शास्त्र विरोध हो जाएगा कि प्रारब्ध भोग के बिना तो ये प्रारब्ध समाप्त नहीं होगा भोग के बिना। तो इदम तो अत्र समाधान, तो कोई समाधान देना चाहिए, दोनों ओर से विरोध होगा, इसीलिए क्या है कि कोई भी पक्ष नहीं ले पा रहे, तो इसमें अभी समाधान ढूंढते, कहते इदम तो अत्र समाधानम। तो कहते क्या समाधान है, यत्र एकेन कर्मणा अनेक शरीराणि जायन्ते, तो जैसा ऐसा कोई कर्म हो जिससे अनेक शरीर प्राप्त होते एक ही कर्म से, उस स्थिति में क्या क्या सोचेंगे। यहाँ पे टिप्पण है, क्या है, ब्रह्म हत्यादिकम एकम अपि कर्म नरक अनुभव भवानंतरम श्वसृगाल सर्पादि अनेक जन्म हेतुत्वेन स्मृति पुराणादि प्रसिद्धम। तो एक उदाहरण के रूप में देते कि ब्रह्म हत्यादि ऐसे करेंगे, आदि भी है, भिन्न कोई जो पंचमहापातक में अधिक ऐसे मानते हैं कि एक कोई कर्म अनेक जन्म देगा। तो वहां क्या कहते हैं, नरक अनुभव के बाद वो क्या है कि वो कहते हैं कि और भोग करेगा। तो यहाँ पे कहते कि श्व शृगाल सर्पादि ऐसे प्राणी, कुत्ता इत्यादि, सर्प इत्यादि अनेक, आदि से लेना, आदि से मनुष्य जोड़ना पड़ेगा आपको, कि क्योंकि नहीं तो ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा उसको, तो ज्ञान होने के लिए तो मनुष्य शरीर में होगा, इसलिए आदि पद में मनुष्य जोड़ देंगे हम। अनेक जन्म हेतुत्व, उसमें भी क्या है कि ठीक है इतना सारा भोग कर दिया, समाप्त हो गया उतना, फिर क्या है कि उसको जन्म प्राप्त हो गया। या फिर क्या सोचना पड़ेगा आपको कि ये श्वसृगाल सर्पादि अनेक जन्म में कभी मिलेगा, एक के बाद तुरंत मिलेगा ऐसा नहीं कह सकते, एक के बाद तुरंत मिलेगा ऐसा भी नहीं है, कोई नहीं कह सकता क्या नियम है, घना कर्मणो गति, तो इसके बीच में कहीं मनुष्य शरीर आएगा, कहीं पुण्य का काम कर देगा, क्योंकि सभी पाप योनि नहीं होंगे, बीच में मनुष्य वो कर्म भी अभी यदि फल उत्पन्न कर देगा तो उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। तो हो सकता है कि ये पाप रूप है तो चांडाल का प्राप्त हो, या अच्छा पुण्य हो तो माने मनुष्य में श्रेष्ठ कुछ धनी क्षत्रिय या ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो इत्यादि। तो जहां साधन संभव है ऐसा मानना पड़ेगा जन्म, कि ऐसा जन्म भी आ गया, किंतु जो ब्रह्म हत्या के दोष में जो जन्म बचे हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, ऐसा मानना पड़ेगा कि उसके बीच में कोई पुण्य का माने पुण्य फल देना शुरू कर दिया, तो इसीलिए अच्छा जन्म प्राप्त हुआ बीच में मनुष्य का, ऐसा मानना पड़ेगा। तो अनेक जन्म हेतुत्व ने स्मृति पुराणादि प्रसिद्धम, ये स्मृति और पुराण में आता है, बहुत सारा कथन आता है, जैसे जड़ भरत का आया है, तो ये ठीक है, पाप रूप कर्म से नहीं आया, तो माने ब्रह्म हत्यादि नहीं आया, पर भिन्न किसी से आया होगा, या तो पहले कोई पाप होगा, हमें पता नहीं। तो कहते हैं और पुण्य में भी आता है जन्म, तो जैसे कृतिका शुद्ध पूर्णिमायाम, तो कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा में कहते हैं स्वामी दर्शने कृते, तो वहां कहीं स्वामी दर्शन का नियम दिया ऐसे करना चाहिए इत्यादि। तो ऐसा यदि कर दिया, धनादि संपद विशिष्ट सप्त जन्मसु ब्राह्मणो जायते इति च, तो ऐसे कोई कर्म है, एक ही कर्म है, तो ऐसे इसीलिए कहते हैं कि पुराण में कथा आती है ऐसे कुछ की, अरे कार्तिक पूर्णिमा में ये करे वो करे इत्यादि। तो ऐसा कोई कर्म है जिसमें क्या है कि धनादि संपत्ति, तो धन एक ही नहीं है, बाकी संपत्ति भी, ऐसे विशिष्ट संपत्ति 7 जन्म में प्राप्त होगी और ब्राह्मण जन्म में भी प्राप्त होगी, 7 ब्राह्मण जन्म आएंगे और ऐसे संपत्ति मिलेगी, ऐसे कोई कर्म बताया गया है, सहज है, उतना कुछ कठिन नहीं, कोई कर लेंगे तो हो सकता है मिल जाए। अभी उसमें क्या है कि मनुष्य जन्म ब्राह्मण जन्म मिल गया, उसमें क्या है उसे ज्ञान उत्पन्न हो गया। 7 जन्म, तो क्या 7 जन्म में पहले जन्म में हुआ, दूसरे में हुआ, छठे, पहले से छठे जन्म तक किसी भी जन्म में यदि ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उसके बाद वो क्या है कि
6 जन्म पहले जन्म में हुआ तो 6 जन्म होंगे कि नहीं, और अंतिम छठे जन्म में हुआ, छठे जन्म में हुआ तो 7वां जन्म अंतिम होगा कि नहीं, ये प्रश्न है ना। तो यदि हो गया तो आपका क्या है कि ये ज्ञानी का प्राण यहाँ लीन नहीं हुआ, इस श्रुति में विरोध हो जाएगा। और यदि जन्म प्राप्त नहीं हुआ तो फिर प्रारब्ध भोग के बिना समाप्त हो गया, उसका श्रुति का बाद हो जाएगा नियम का। तो कहते इत्थम अनेक जन्म हेतुभूतम एकम एव कर्म प्रारब्ध रूपेण फलदानाद आगामी प्रतिबंधो भवति। तो क्या होता है, ये कह रहे कि अभी आगाम कि ऐसे ये देगा, ये इतना प्रारब्ध रूप फल कितना है कि एक ही जन्म अनेक जन्म हेतुभूत हो गया, एक ही पाप से हो या पुण्य से हो, पाप शरीर हो या पुण्य शरीर हो इत्यादि से अभी क्या है कि अभी आपके प्रतिबंध हो जाएगा। तो अभी एक कर्म अनेक जन्म दे सकता है, ये सिद्ध हुआ। अभी कहते हैं श्रवणादि विचार रूप ज्ञान साधने प्रवृत्तस्य अपि पुरुषस्य। तो अभी वो श्रवण आदि विचार कर रहा है, श्रवण मनन निध्यासन कर रहा है ये पुरुष, उसका भी क्या है कि ईदृश प्रतिबंधे सति नैव ज्ञानम जायते। ये क्या है कि ये जो है ना फल, हाँ ये क्या है, फलदानाद आगामी प्रतिबंधो भवति। ये आगामी प्रतिबंधो भवति माने ये आगामी, ये कर्म जो है आगामी तो कर्म है उसका प्रतिबंध हो जाएगा। और इधर क्या कहते हैं, ऐसा प्रतिबंध होने से उसका आगामी, ये जो आगे जो आएगा उसमें प्रतिबंध हो, आगामी प्रतिबंध क्या कहेंगे इसको, आगामी के रूप में आएगा वो, कि आगे आने वाला है उस रूप में पढ़िए कि ऐसा प्रतिबंध हो जाएगा। अभी इस जन्म में उसको प्राप्त हो गया, अभी आगे जन्म आना है तो प्रतिबंध हो गया, वो प्रतिबंध हो गया तो ज्ञान ही उत्पन्न होने नहीं देगा क्योंकि वो कर्म बचा हुआ है। इसीलिए कहते रहे कि प्रारब्ध ज्ञान या ज्ञान निष्ठा में बाधक बनता है। जैसे देखिए पाठ चल रहा है, अभी हमारा ही देख लीजिए, साधारण उदाहरण बता रहा हूं कि श्रवण से कुछ लाभ हो रहा है करके मानते हैं, ठीक है, मान रहा हूं कि आपको कुछ लाभ हो रहा है। 3-4 लोग जो रोज पाठ में आते हैं, शुरू कितने किए थे आप ग्रुप में देखेंगे, हटाया नहीं मैंने किसी को, कहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दीजिए जो पाठ में नहीं आते। बीच में कोई आकर भी चले गए, एक आध कोई पूछते हैं मैं आ जाऊं तो आइए, किसी को मना नहीं करता हूं। तो 1-2 दिन 4 दिन पाठ के लिए आकर फिर देखिए ठीक लगता है तो मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, पर रोज आना है तो आकर चले जाते हैं। तो समझिए कि श्रवण का कुछ तो लाभ हो रहा है। अभी शुरू जो किए थे वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, या हमारे पाठ ही अभी शुरू करते समय क्या संकल्प था कब समाप्त करेंगे करके शुरू किए थे, आगे चल रहा है तो मेरा आरोग्य ठीक नहीं है या किसी का आरोग्य ठीक नहीं है, वो पाठ को नहीं आ रहे, मेरा नहीं है तो किसी का भी नहीं हो रहा, तो समष्टि प्रारब्ध कहेंगे हम सबका जुड़कर कि पाठ जो ले रहा है उसी का, या जैसे अभी शनिचर का पाठ रुक गया, सोम का पाठ रुक गया तो रोज करने का था, तो कुछ ना कुछ हेतु से पाठ कम हो गए, मेरा आरोग्य ठीक नहीं है पाठ कम हो गए, मैं कहीं और पहले पूर्वाश्रम में माता पिता का आरोग्य ठीक नहीं है तब छूट गया पाठ, प्रवास कर रहा हूं छूट गया, ऐसे करते ये भी है सद हेतु। फिर बाकियों का प्रारब्ध कुछ है कि नहीं ये करना था वो करना था, नहीं अभी नहीं, ऐसे इतने पता नहीं कितने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के बाधक है जिससे पाठ छूट गया, या कोई तो क्या है कि एक भी नहीं आ पाए, फॉर्म वगैरह भर दिया आए नहीं। तो जो पढ़ाते उनको पता है, जो पढ़ते उनको भी पता है कि कितने सारे, माने हम सोचते भी नहीं है कि ये बाधक हो रहा है। कोई तो ये कहेगा नहीं पहले तो रुचि थी अभी रुचि नहीं है, उसको भी बाध नहीं मानते, वो भी प्रारब्ध से बाध ही है। जो हो गया, आप श्रवण के लिए निकले थे पर नहीं कर पा रहे, तो ये क्या है कि प्रारब्ध से बाध है। तो इसीलिए इतने सारे बाधक होते हैं, इसीलिए हम क्या है कि शुरू करते तो गणेश जी की आराधना करके करते हैं, शांति मंत्र करते हैं, जितना संभव है उतना करते हैं क्योंकि श्रवण में बाध ना आए। तो यहां कह रहे कि श्रवणादि विचार रूप ज्ञान साधने प्रवृत्तस्य भी पुरुषस्य, प्रवृत्ति तो हुई है, शुरू हो गया, फॉर्म भर दिया, ये कर दिया वो कर दिया जो भी है, या निकले तो थे कि प्रवचन सुनेंगे श्रवण करेंगे पर कहीं और चले गए, ये हो गया। तो क्या जाते थे जापान पहुंच गए चीन करके वो जो गाना है, वैसी अवस्था है हमारी।
तो सभी की, ऐसा नहीं कि किसी को, ऐसा नहीं है कि कोई कोई क्वचित कोई ऐसा उत्तम अधिकारी होगा जो श्रुति में भी क्वचित प्राप्त होता है। तो सभी का क्या है, सभी मध्यम अधम अधिकारी ही मानेंगे अपने आप को। उत्तम अधिकारी तो कहीं माने कि स्टॉक एग्जाम्पल कहते हैं ना, वो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, वो उपनिषद में भी नहीं आते, क्वचित कोई के दिखता है ऐसे ही। और उसमें क्या है कि लंबा कुछ संदर्भ चलेगा भी नहीं, ऐसे हो गया ज्ञान हो गया, उत्पन्न हो गया, फिर उस पर चर्चा होगी, पर उनको ज्ञान कैसे उत्पन्न, उसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि गर्भावस्था में ही हो गया या एक बार महावाक्य सुन के हो गया, तो दूसरों को लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो गया? वैसे तो हम बन नहीं पाएंगे, हमें तो ज्ञान अभी इसी अवस्था में जैसे भी है हम उसी में चाहिए। तो उसी उत्तम हो, मध्यम हो, अधम हो, अधम अधम हो, अभी ज्ञान चाहिए, ये होना चाहिए। उनको कैसे मिला? आपको क्या करना है, उनको मिल गया, आपको चाहिए ना, वो दूसरा है ही नहीं कह रहे श्रुति, और कहते उनको कैसे मिला। तो इसीलिए क्या है कि हमें तो यही प्रयास करना है। तो इसीलिए जो है सबको बाधक मानेंगे, उसके लिए क्या कर सकते, करना चाहिए। तो कहते हैं ईदृश प्रतिबंधे सति कस्य श्रवणादि विचार रूप ज्ञान साधने प्रवृत्तस्य पुरुषस्य, जो भी श्रवणादि विचार में प्रवृत्त हो चुके हैं, तो उनको ऐसा प्रतिबंध यदि हो गया, हम तो अभी ये विशेष प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें पता नहीं कि हमने कौन सा, देखिए यदि अनादिकाल के जन्म है, अनादिकाल से जन्म है, तो ऐसा कोई पुण्य या पाप कर्म होगा नहीं जो हमने नहीं किए, ऐसा मानकर चलिए हरे। तो इसीलिए ये विशेष कह रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं कि ये विशेष होगा मेरे लिए नहीं होगा, मेरे लिए भी हो सकता है। इसलिए ऐसा प्रतिबंध भी आ सकता है। प्रारब्ध में कैसा प्रारब्ध किसका है, ये जीवन मुक्ति विवेक में कहते हैं कि आपका प्रारब्ध, किसी भी ज्ञानी का भी प्रारब्ध ज्ञानी को नहीं पता है। कोई सिद्ध महात्मा होगा उनकी, तो वो तो माने और कठिन है कि समझने के लिए कि ऐसा ही है कि नहीं। पर अधिकतर क्या है कि अपना प्रारब्ध अपने को नहीं पता है। यदि नहीं पता है, ज्ञानी को भी नहीं पता है, ज्ञान उत्पन्न हो भी गया, तो ऐसी निष्ठा यदि नहीं हो पा रही उसमें, तो प्रतिबंध तो आ रहे। इसीलिए जीवन मुक्ति विवेक में कहा गया कि वासना क्षय इत्यादि के लिए प्रयास करें। उसमें वो यौगिक प्रक्रिया हम नहीं करेंगे, हम शुद्ध वेदांती इत्यादि नहीं चलता, नुकसान हमारा ही है। इसीलिए क्या है कि हमारे लाभ के लिए, कि यदि प्रारब्ध को हटाने के लिए, जिसके हटाने के लिए जो साधन है वही काम आएगा। पुनः पुनः श्रवणं कुर्यात्, किंतु क्या है कि उससे यदि प्रारब्ध बाध नहीं जा रहा है, श्रवण में ही बाध आ रहा है, तो क्या कर लेगा? श्रवण हो गया, मनन में बाध आ रहा है, उसके बाद निष्ठा में निधिध्यासन हो नहीं पा रहा है, इसीलिए सब कुछ संन्यास नहीं हो पा रहा है। मैं स्वयं 17-18 वर्ष घर पे था, ना घर का ना घाट का। तो इसीलिए क्या है कि ये सबको क्या है कि, और जल्दी नहीं छूटता है। आप ऐसे सोचेंगे कोई वस्त्र ले लिया हो गया छूट जाएगा, नहीं होता है। सबसे पहले इसीलिए कहते हैं घर छोड़ दीजिए। घर छोड़ने पर भी वो मन में घर रहता है, घर ही नहीं माने वो जो आपकी वासनाएं कितने हैं ये भी नहीं पता, ये कब फलीभूत हो जाए और बाधक बन जाए वो नहीं पता। इसीलिए क्या है कि वहां पे उसमें जो तोड़ लगता है वो तोड़ लगाना पड़ेगा। तो इधर कहते हैं, ठीक है, संदर्भ में आ जाते, ये एक संदर्भ में एक डिटूर लेके बताया बाकी, पर ये प्रतिबंधे सती नैव ज्ञानम जायते कह रहे। तो अभी ये कर सकते हैं कि 3 जन्म यदि होगा ज्ञानी का, ज्ञानी के यहाँ पे 7 जन्म तक बताया गया, 7 जन्म बताया नहीं यहाँ पे, तो वही ब्रह्मसूत्र में यही आता है कि 7 जन्म तक हो सकता है। तो यदि 3 जन्म मान ले, उदाहरण हमारा ही लेकर चलते, तो पहले जन्म में यदि ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वहीं प्राण लीन हो जाएंगे, दूसरा तीसरा प्राप्त नहीं होगा। यदि प्राप्त नहीं होगा तो प्रारब्ध भोग के बिना समाप्त हो गया, ये दोष है। और यदि मान ले कि ये दूसरा और तीसरा जन्म उत्पन्न होगा, तो यहाँ प्राण लीन नहीं हुए ज्ञानी के, ये हो जाएगा, ये अर्थ हो जाएगा। इसीलिए क्या यहाँ मानेंगे कि ज्ञान उत्पन्न होगा ही नहीं हो, दूसरा और तीसरा जन्म जो है ना, ये बाधक बनेगा, पहले जन्म में ज्ञान उत्पन्न होने देगा ही नहीं, दृढ़ ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। तो इसीलिए क्या है कि, तो क्या करेंगे अभी यही बताएंगे, मूल में भी बताएंगे, पहले बता देता हूं कि ये पहले जन्म में ज्ञान उत्पन्न होने नहीं देगा, दूसरे में देगा कि नहीं, तीसरा जन्म बचा है। ये बाकी 2 जन्म में, दूसरे तीसरे जन्म जो है वो प्रारब्ध में निकल चुके, वो इतने दृढ़ है ना कि इसको तो शरीर प्राप्त कराना ही है, क्योंकि प्रारब्ध तो अभी निकल चुका है, तो देगा। जैसे ये शरीर अभी
जब तक है तब तक रहेगा। जैसे हम मानते हैं कि अभी ये शरीर जब तक है, ज्ञानी को प्रतिबंध के रूप में ये शरीर रहेगा ही रहेगा, उसी को प्रारब्ध के व्यावहारिक दृष्टि से। वैसे ही अभी ये दूसरा और तीसरा जो है ना जन्म, ये भी इस शरीर का ही एक्सटेंशन है ना, इसी कर्म के 3 भाग में हो गया। तो अभी सोचिए कि ज्ञान अभी सामान्य देखते हैं कि एक जन्म का प्रारब्ध जो है, तो जो ज्ञान यदि बचपन में उत्पन्न हो गया तो उसको क्या, वो बुढ़ापे तक यदि उसको 80 वर्ष की आयु है और हो सकता है कि 15-16 आयु में उसको ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो क्या वो यौवन प्राप्ति नहीं होगी, बूढ़ा नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है, प्राप्त होगी। और हम क्या कहते हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वैसे या युवा अवस्था से उस अवस्था बूढ़ा में जाता है, वो एक ही आत्मा जाता है, वैसे ही वो भिन्न शरीर में प्रवास करता है। तो आप सोचिए कि यौवन शरीर प्राप्त करेगा, जैसे बुढ़ापा का शरीर प्राप्त करेगा, यही जो ज्ञानी बच्चा ज्ञानी है बचपन में प्राप्त हुआ, वैसे वो दूसरा और तीसरा प्राप्त करेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो बूढ़ा भी होगा, वैसे ही वो दूसरा और तीसरा शरीर प्राप्त करेगा ही, क्योंकि निकल चुका है प्रारब्ध। वैसे ही जैसे ये बाधक बनते हैं आरोग्य खराब होने से इत्यादि, वैसे ही ये दूसरा और तीसरा जो प्रारब्ध शरीर है, वो पहले शरीर में, पहले जन्म में उसे ज्ञान उत्पन्न होने में बाधा देगा, दूसरे जन्म में तीसरा शरीर दूसरे जन्म में बाधा देगा ज्ञान होने में, स्थिर ज्ञान होने में उत्पन्न। इसीलिए क्या है कि वो तीसरे जन्म में ही ज्ञान उत्पन्न होगा। एक क्षण में वो मोबाइल कहीं रख दिया, वो डिस्चार्ज होने आया था, तो चार्जिंग पे डाल देता हूँ। भूल गया था, 8% बचा है, लाल में आ गया था, तो ऐसा ना हो कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए और मैं बात करते रह जाऊं। तो हाँ, तो इसीलिए क्या है कि ये अभी इसका निर्णय ऐसा लेंगे कि अंतिम जन्म में ज्ञान उत्पन्न होगा उसे। तो प्रारब्ध का जो जैसे जड़ भरत का मानेंगे, अभी बताएंगे वो आगे, ठीक है। तो ये पहले और दूसरे जन्म में नहीं होगा, अंतिम जन्म में ही। एक कर्म यदि अनेक जन्म का फल देगा तो ज्ञान पहले इसमें ठीक नहीं उत्पन्न हो पाएगा, पर क्योंकि वो ये है कल्याणकृत है, तो आगे बढ़ेगा दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, ऐसे करके अंतिम जन्म जो है 7 जन्म तक प्रारब्ध हो सकता है, एक ही कर्म दे सकता है, बाकी तो जल गया, वो बाकी सभी कर्म जल जाएंगे। ये जो है ये शरीर उत्पन्न करने वाला जो कर्म है। और ये भी मान सकते हैं यदि एक नहीं, उसने अनेक ब्रह्म हत्या की है किसी ने, या एक कार्तिक पूर्णिमा में नहीं, उसने स्वामी दर्शन अनेक कार्तिक पूर्णिमा के 7-7 जन्म का निकल चुका है, माने एक प्रारब्ध यदि खुल गया तो 7 जन्म देगा। तो एक ही प्रारब्ध खुलेगा एक कर्म का ना, 2 कर्म का एक साथ नहीं खुलेगा। तो इसीलिए क्या है कि एक हो गया, और उसने सोचिए कि अच्छा ही लेते 3 कार्तिक पूर्णिमा में उसने ऐसा किया है, तो उसको 7 शरीर 3 बार मिलना है, 21 शरीर मिलना है, तो उसको एक बार तो 7 निकल गया, तो 7 जन्म जब ही निकल गए तभी बाकी जो 14 है वो तो जल जाएंगे। वो प्रारब्ध उसका जो कर्म है वो तो संचित में है, वो तो जल जाए, क्योंकि वो अभी फल देने शुरू नहीं किया, वो संचित में आएगा। पर प्रारब्ध जो निकल गया है वो 7 जन्म का, ऐसा मानकर चलेंगे, ये बतलाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या, हाँ, तो श्रवणादि विचार रूप ज्ञान साधने प्रवृत्तस्य अपि पुरुषस्य ईदृश प्रतिबंधे सति नैव ज्ञानम जायते। तो उत्पन्न नहीं होगा ज्ञान पहले जन्म में, दूसरे जन्म में इत्यादि। तस्मात् एतत् कर्म फलभूत चरम जन्मन्येव, चरम जन्मनि, चरम माने अंतिम, तो कहते हैं एतत् कर्म फलभूत चरम जन्मनि एव। तो ऐसा जो कर्म फलभूत ये है कि क्या है कि एक साथ इतने जन्म का प्रारब्ध निकल गया, तो क्या होगा उसमें चरम जन्म, अंतिम जन्म जो होगा उसमें जन्मनी एव भावी प्रतिबंध अभावात ज्ञानम उत्पद्यते। तो उसके बाद कोई आगे का प्रतिबंध नहीं बचा, क्योंकि अंतिम जन्म में 7वां जन्म ले रहा है, तीसरा हमारे उदाहरण में तीसरा जन्म ले रहा है, तो चौथा जन्म तो आना नहीं है, इसलिए कहा कि उतने ही आएंगे, उससे अधिक नहीं आएंगे। तो ये 7 जन्म का प्रारब्ध, 7 जन्म, तो 7वें जन्म में यदि ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो उसमें कोई प्रतिबंधक नहीं होगा, इसीलिए ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञान उत्पद्यते जन्मांतर अनुष्ठितम, माने श्रवण कर रहा है, फल देना तो चाहिए, श्रवण का फल तो वही मिलेगा।
किंतु क्या है कि उसमें प्रतिबंध होकर ज्ञान उत्पन्न होने नहीं दे रहा, उसको भटका देता। ऐसा समझिए कि भटका रहता, मन कहीं और चला जाता है, श्रवण चल रहा है तो कहता है ये है तो ठीक, मुझे करना तो है पर नहीं हो पा रहा है। तो कहते हैं कि इच्छा तो है, सही प्रयास भी करता हूं पर नहीं हो पाता है। ऐसा देखा होगा, कितने प्रयास के बाद भी नहीं होता है किसी को, कोई भी हो विषय, कोई भी हो, पढ़ाई का हो, बोलते हैं कितना पढ़ता हूं समझ में नहीं आता है। कोई कहता है कि दुकान चला रहा है, पैसा आता है, कहाँ चला जाता है पता नहीं। तो किसी भी संदर्भ में संभव है, किसी भी जन्म में किसी को भी ये अनुभव सबको होता है। ऐसा कोई क्वचित कोई होगा ऐसा कि प्रयास कर दिया, थोड़े प्रयास से प्राप्त हो गया पहले ही इसमें, और हर जगह ऐसा हो। ऐसा कहीं कोई होगा तो उसका कैसा भाग्य होगा सोचिए, पर नहीं होता है, अधिकतर नहीं होता है। तो इससे ये उदाहरण से पता चल जाता है कि ये संभावना है ऐसी। जन्मांतर अनुष्ठितम श्रवणादिकम अपि तदा तत्र उपकरोति इति तरपि न निष्फलम। अभी कहते हैं तो ये श्रवण उसने पहले जन्म में किया, दूसरे में किया, तीसरे में किया, 6 जन्म में किया, 7वें जन्म में उसने श्रवण नहीं किया तो भी फल दे देगा, क्योंकि वो प्रतिबंध से उसको ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ था। श्रवण तो हो गया है। जैसे वो उदाहरण जैसे पूज्य स्वामी जी का मैंने बताया था कि हास्य सुन लिया किसी ने, तभी समझा नहीं, फिर क्या है कि जाकर प्रतिबंध था। क्या प्रतिबंध था कि माथा गर्म हो रखा था या ठंडा हो रखा था, जो भी समझिए, जाकर वो शॉवर लेता है, थोड़ा माथे पे थोड़े नस खुल गए गर्म पानी से, बहुत ठंडे तो समझ में नहीं आ रहा है, बैठा हुआ है, हो गया, सुन लिया है, हो गया, अंदर कार्य नहीं कर रहा है, तो प्रतिबंध है। तो नसें खुल गई तो हंसना शुरू कर देता है, तो कहता है हास्य तो शॉवर से तो नहीं हंसा, वो पानी गिरने से नहीं हंसा, पानी गिरने से कौन हंसता है। तो कहते हैं सुबह जो हास्य सुना था वो अभी काम कर रहा है, क्यों, कर तो वही श्रवण काम कर रहा है, किंतु ये प्रतिबंध हटने से। इसीलिए 7वें जन्म में बिना, इसीलिए कोई कहता है कि बिना गुरु के, हमारे गुरु जी के तो बिना गुरु प्राप्त हुआ, बिना शास्त्र प्राप्त हुआ। हम नहीं मानते, शास्त्र वास्त्र नहीं मानते, अनुभव प्रदान है, अनुभव से हमारे गुरु जी को तो ऐसे पर वो गुरु जी आपको अनुभव दे नहीं पाएंगे। कैसे देंगे, उन्हीं को पता नहीं कि कैसे काम कर गया, क्योंकि उनको पता नहीं कि शास्त्र से आया है, तो वो और कठिनाई है वहां पे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कैसे मिला, तो इसीलिए मानते हैं कि अरे किसी को भी कैसे भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। तो शास्त्र के बिना प्राप्त नहीं होता। इसीलिए क्या कहते हैं, जिनको बिना किसी श्रवण के, वो श्रुति में हो या अभी उदाहरण देखिए भगवान रमण महर्षि हो, कोई भी हो, कैसे भी यदि प्राप्त हुआ है मानते हैं, तो वो पूर्व जन्म में उनका श्रवण हो चुका है, और ये इतना ही प्रतिबंध बचा था। वो 10 वर्ष की आयु हो या गर्भवास हो, जो भी हो, उससे उनका प्रारब्ध जो प्रतिबंधक बन रहा था ज्ञान उत्पन्न होने में, श्रवण के बाद भी वो समाप्त हो गया। तो श्रवण फल दे देता है। तो जन्मांतर अनुष्ठितम, पहले जन्म में भी जो पिछले जन्म में जो अनुष्ठित श्रवणादि का है, वो क्या श्रवणादि जो कर चुके, तदा तत्र उपकरो, तदा कदा अंतिम चरम जन्मनि, अंतिम जन्म में तत्र उपकरोति इति तरपि न निष्फलम, इसलिए वो निष्फल नहीं होगा। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति करके गीता जी में भगवान का वचन है, तो आगे भी काम करेगा। भरतस्य प्रारब्धम जन्मत्रय से हेतुरभू, तो ये कहते हैं भरत जो है, जड़ भरत कहते हैं, या तो इनकी कथा आती है, तो कहते ये ज्ञानी, ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी तो कहते कि ये क्या, तो अंतिम इसमें क्या हो गया, मरते मरते उनको कोई इसमें कि हिरण कुछ पाल कर रखी थी, तो उसका क्या होगा सोच लिए, तो जन्म ले लिया, हिरण का जन्म आ गया, फिर और कुछ आ गया, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे कहते हैं भरतस्य प्रारब्धम जन्मत्रय से हेतुर अभूत, तो इनका प्रारब्ध कैसा था, 3 जन्म का हेतु बना। सत्याम अपनी साधन सामग्र्याम, तो साधन की सामग्री तो थी, क्योंकि उन्होंने श्रवण किया था, मनन भी किया था। तो कहते हैं सत्याम अपनी साधन सामग्र्याम न अभूत तस्य ज्ञानम, ज्ञान तो उत्पन्न नहीं हुआ। ज्ञानी ज्ञानी कहते थे, पर ज्ञान मात्र से नहीं होता, प्रतिबंधक है तो ज्ञान स्थिर नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं सामान्य ज्ञान उत्पन्न हो गया, पर वो ज्ञान ही नहीं बन पाए, क्योंकि ज्ञान में प्रतिबंधक था। क्या प्रतिबंध था, और 2 जन्म बचे। तृतीय तो जन्मनि विनापि उपदेशम, उपदेशम के ऊपर अनुस्वार छूट गया स्कैनिंग में, तो तृतीय तो जन्मनि विनापि उपदेशम, उपदेश के बिना जन्मांतर कृत श्रवणादि बलात् समजायत ज्ञानम, तो ज्ञान कभी उत्पन्न हो गया, तो कहते 3रे जन्म में हुआ। 3 जन्म का प्रारब्ध था, पहले में ज्ञान का श्रवण कर चुके थे, फिर भी नहीं हुआ। फिर दूसरे जन्म में ये बन गए, हिरण बन गए, तो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद 3रे जन्म क्या प्राप्त हुआ, तो कहते 3रे जन्म में तो चुपचाप स्मरण स्मृति थी,
कि मैं ऐसे करके एक बार फंस गया हूं, फिर नहीं फंसूंगा। तो क्या उन्मत्त पिशाचवत ऐसे पागल जैसे घूमते थे कहते हैं। तो तभी क्या हुआ, जैसे राजा जा रहे थे, राजा महाराजा जा रहे थे, तो नहीं, राजा राजा जा रहे थे, तो उनके ये क्या कहते हैं, उनकी जो पालकी है, तो पालकी उठाने में कोई एक कम गिर रहा था, तो बोले उसको ले लो। तो जड़ भरत बैठे थे वहां पे, तो उनको ले लिया, कहा कि पालकी उठाने में मदद कीजिए। तो मदद तो कर रहे थे, तो फिर भी क्या, ये स्मृति थी कि कोई भी यहाँ वहां कुछ गलत नहीं करना है, तो ज्यादा कुछ बात नहीं करते, अपने आप को मूड करके दिखाते थे। तो उसके बाद जब ये जा रहे थे, तो पालकी बहुत हिलती थी, राजा अंदर बैठे, पालकी यहाँ वहां हिलती थी। क्यों हिलती थी? कि वे नीचे देख के चलते थे। नीचे क्या है कि कहीं चींटी है और उस पर पैर ना रख दूं, उधर ये है वो उस पे, तो यहाँ वहां पैर रखते थे, तो सीधे नहीं जाना, राजा को तो सीधे ले जाना, तो राजा का भय नहीं है, कुछ नहीं है, कहते कहीं कुछ गलत काम न कर दूं, वो स्मृति से कि क्या कि यहाँ पे वहां पे पैर रख के जा रहे थे, तो पालकी डोल रही है ऐसे। तो राजा ने कहा ये क्या, कैसे पागल को पकड़ के ले आए, ये सीधे ले ही नहीं जा रहा है, मैं अंदर उछल रहा हूँ कहाँ, तो जैसे पत्थर पे भी ले जा रहे हैं मुझे। तो फिर बातचीत करते करते फिर पता चला कि ज्ञानी है, फिर वो उपदेश मांगते, ऐसे कथा आती है पुराणों में, तो इसमें ही आती है, भागवतम में आती है। तो ये तो कहते हैं ये तृतीय तो जन्मनि विना अपि उपदेशम, तभी उपदेश तो कुछ लिया नहीं उन्होंने, स्मरण था, तो अभी ये चला गया, बाधक चला गया, तो ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो जन्मांतर कृत श्रवणादि बलात्, किसी जन्म में किया था श्रवण, वो सब क्या है कि जुड़कर समझ आए तो ज्ञानम, ज्ञान सम्यक अजायत, कि अच्छी तरह से उत्पन्न हो गया। ये है पिछले पन्ने से टिप्पण आगे बढ़ा था। हाँ तो ये, हाँ तो यत्र इदं तु अत्र समाधानम, यत्र एकेन कर्मणा अनेक शरीराणि जायन्ते, तो मूल में भी यही कहेंगे कि जहां एक कर्म से अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं, वैसा प्रारब्ध है, तत्र चरमे एव जन्मनि ज्ञानम जायेत, वहां पे क्या है कि अंतिम जन्म में ही ज्ञान उत्पन्न होगा, न तो पूर्वतन शरीरेषु, न तो पूर्वतन शरीर, पहले शरीर में यदि 3 जन्म का प्रारब्ध है तो तीसरे में ही होगा, पहले और दूसरे में ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। 7 जन्म का प्रारब्ध है तो पहले 6 में नहीं होगा, 7वें में ही होगा। अनेक शरीर प्रद प्रारब्धस्य अनेक शरीराणि प्रकर्षेण ददाति, ऐसे एक ही कर्म देता है, वैसा वाला जो प्रारब्ध है, तो क्या है, अनेक शरीर प्रद प्रारब्ध कर्म जो है, एक ही कर्म, तत्र प्रतिबंधकत्वात् तस्य प्रारब्धस्य, तो उस प्रारब्ध का प्रतिबंध के रूप में होना यही है हेतु कि वो चरम जन्म में ही ज्ञान उत्पन्न होने देता है, बाकी जन्म में उत्पन्न होने नहीं देता। यहां पे एक टिप्पण है प्रतिबंधकत्वात्, लंबा टिप्पण है, देखते हैं क्या कहते हैं। बुद्धिमांद्य विशिष्ट विषयासक्ति कुतर्क विपर्य दुराग्रह आख्या वर्तमान प्रतिबंध, तो एक उदाहरण के रूप में देख कहते ये प्रतिबंध कैसा आता है। हमने तो देख लिया कि कैसे कैसे प्रतिबंध आते हैं, ये हमने अपना ही ये देखकर, अपना इतिहास देखें, किसी और का देखेंगे या पाठ का, तो पता चलता है। अभी क्या कहते हैं, क्या है, क्या क्या प्रतिबंध है, वर्तमान प्रतिबंध, तो इसमें भी क्या है कि वर्तमान, भूत और आगामी प्रतिबंध आगे आएंगे वो, तो भूतकाल प्रतिबंध, वर्तमान, पहले वर्तमान बताएंगे, अभी क्या प्रतिबंध है, पीछे क्या प्रतिबंध थे, आगे क्या, ऐसे प्रतिबंध 3 कालों में बांट दिए उन्होंने। तो कहते हैं बुद्धिमांद्य, कि मंद हो जाती, बुद्धि तेज नहीं चलती। बोल रहे क्या बोल रहे, बोलते और एक बार बताइए, नहीं और एक बार बताइए, ऐसे करते करते पूछते, बोलते नहीं समझ नहीं आया, फिर भी जैसे गणित में होता है बहुतों का कि समझ नहीं आ रहा है, कि तो ये वैसे ही क्या, इसमें भी क्या है कि बुद्धिमांद्य हो जाता है। ये क्या प्रतिबंध है, यदि बुद्धि मंद हो गई तो ठीक जल्दी समझ नहीं आएगा, और क्या संभावना है, अरे नहीं मुझे समझ में आता है, क्या करूंगा पाठ, अगर समझ तो कुछ नहीं आता, तो इसीलिए के ड्रॉप आउट्स छोड़ देते हैं, वो एक है। फिर क्या है, बुद्धि मांद्य हो गया एक, विशिष्ट विषय आसक्ति, तो कहते कोई विषय में उसी में आसक्ति है, वही दोबारा आती है, तीसरी बार आती है, जन्म समाप्त होता है, आसक्ति समाप्त नहीं होती, यही चाहिए यही चाहिए, भोग भोग, ये भोग वो भोग, कुतर्क,
फिर कोई क्यों नहीं आते तो उसमें तर्क लगा देंगे, कुतर्क कुछ, अरे ऐसा है वैसा है ये है वो है, कुछ भी कोई तर्क लगा देंगे। ये तर्क ठीक नहीं है, कुतर्क है। कुत्सितम तर्क, कुत्सित तर्क, तो कुतर्क, कुत्सित तर्क लगा। जैसे कुपुत्र है वैसे कुतर्क, कि पुत्र नाम का है वैसे ये तर्क नाम का है, तर्क वर्ग कुछ नहीं, उसमें हेतु ठीक नहीं बैठ रहा है, सभी आभास है, तर्क का आभास है, कुतर्क लगाते हैं। फिर मैंने इसीलिए क्या है कि अरे कोई आचार्य कहेंगे कि ऐसा है, अरे ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, तो सिद्धांत छोड़कर कुछ और ही तर्क लगा देते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं तो वो द्वैती भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, इत्यादि सभी कोई तर्क लगाकर ज्ञान उत्पन्न होने ही नहीं देते। तो बोलते श्रवण तो ठीक से कर लो, उसके बाद मनन करना, तो मनन करते, मनन के रूप में कुतर्क कर कर ज्ञान उत्पन्न होने ही नहीं देते। जैसे अपनी बुद्धि अधिक दिखाते हैं दूसरे को कि नहीं ये इनसे तो मैं ठीक पढ़ाता हूँ। कोई बता रहे थे कि ये इतना अभी स्वयं अभ्यास कर रहे हैं, तो कहते हैं कि मैं स्वयं पढ़ा सकता हूँ। बोलते कि अभी मैं मेरे जैसा कोई अच्छा नहीं पढ़ा सकता आपको, ऐसे किसी को बता रहे थे। तो आप पहले आपके आचार्य को छोड़ दीजिए, और मैं भी अपने आचार्य को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं ही अभी आपको पढ़ा सकता हूँ। ऐसे किसी ने बताया, कोई बता रहे थे कि मेरे जैसा अच्छा कोई आपको नहीं करा, मेरा भी प्रश्नांतर कुछ महीने में समाप्त हो जाएगा, इतना अच्छा हो रहा है ना कि मैंने गुरु से भी आगे निकल जाते होते। वास्तविक है तो अच्छा है, पर वास्तविक हो ये नहीं कहेंगे कि मेरे से अच्छा कोई पढ़ा सकता है, इत्यादि नहीं करते। तो दूसरे जो करते हैं वो स्तुति कर दे तो भी कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, मुझसे और अच्छे हैं, हम जिनसे पढ़े वो सब महान है, उनसे मैं कैसे अच्छा हूँगा, ऐसे मोडेस्टी हो जाती है, यानी विनय होना चाहिए। पर ये क्या है कि हम ही श्रेष्ठ है इत्यादि कुतर्क लग जाता है। विपर्य, दूसरी भावना विपर्य, विपरीत भावना इत्यादि होता है। विपर्य होता है तो दुराग्रह, दुराग्रह होता है, दुराग्रह की नहीं यही है, तो कहेंगे हाँ ठीक है। आगे क्या है कि जो सामने बात करने वाला वो कहते हैं तो मानने वाला तो नहीं, तो मान लेते चलो ठीक है, कि दुराग्रह करेंगे नहीं, ऐसा ऐसा ही है, सुनेंगे नहीं 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 ठीक है ऐसा ही है। तो ये सब आख्या, ये बहुरी में बुद्धिमांद्य विशिष्ट विषयासक्ति कुतर्क विपर्य दुराग्रह दुराग्रह आख्या यस्य 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 प्रतिबंधस्य सप्रतिबंध, ये हो जाएगा लंबा समास पुल्लिंग में। और वो वर्तमान प्रतिबंध कहते हैं, ये वर्तमान प्रतिबंध अभी चल रहा है, ये ऐसी हमारी अवस्था है। क्यों? क्योंकि प्रतिबंध है, ये अभी का प्रतिबंध है, ऐसा होता है। तो कहते हैं पुत्र वित्त दारादि इष्ट वस्तु नाशानंतरम अपि तत्स्मरणात्मक भूत प्रतिबंध, ये भी वर्तमान काल में ही चलता है, प्रतिबंध तो अभी चल रहा है। पर ये क्या है कि ये वर्तमान जो है अभी, ये बुद्धिमांद्य अभी है, विशिष्ट विषय आसक्ति अभी है, कुतर्क अभी है, विपर्य अभी है, दुराग्रह अभी है। पर ये भूत प्रतिबंध क्या है कि अभी जो है नहीं पर अभी बाधा दे रहा है, पहले हो चुका है, पहले जो हो चुका है वो अभी बाधा दे रहा है। कैसे? कहते हैं पुत्र वित्त दारादि इष्ट वस्तु नाशानंतरम अपि, तो कहते हैं पुत्र का नाश हो गया, छोड़कर चला गया है, या पुत्र शोक मृत्यु हो गई, पुत्र इत्यादि कोई भी हो, माने उपलक्षण है। वित्त धन, धन समाप्त हो गया, अरे ऐसा था, अरे मार्केट में हार गया सब कुछ, उसी में बैठे हुए, अरे चला गया अभी तो वापस नहीं आना है, हो गया। पुत्र चला गया, कहाँ वापस आना है, वित्त चला गया, कहाँ आना है, तो दारा तो पत्नी छोड़ के चली गई, आजकल तो बहुत सारा है, तो कहते ये मुझे छोड़ चला गया, ये मुझे छोड़ चली गई, यही चल रहा। तो और इष्ट वस्तु तो कितने हैं, ये तो उदाहरण में कह दी, ये भी पुत्र वित्त दारा भी इष्ट है, पर वस्तु है, जड़ वस्तु है सब, ये तो जड़ नहीं है, बाकी जड़ वस्तु कितने हैं। अरे मोबाइल टूट गया, चोरी हो गया, ये हो गया, अरे लैपटॉप चलते चलते का पता नहीं अच्छा चल रहा था बंद हो गया, हाँ ठीक है बंद हो गया, क्या करेंगे, तुम्हारा प्रारब्ध है, भोगो अभी उसको, क्या है कि अरे क्या करे। ये नाशानंतरम अपि तत्स्मरणात्मक भूत प्रतिबंध, उसी में चले रहते हैं। मन तो आज में नहीं है, या तो कल में है, या तो आने वाले, या तो बीते हुए कल में है, या तो आने वाले कल में। तो आज तो चला गया, बोलते बोलते चला गया, बात करते करते 6:15 से 7:15 बज गए, ऐसे करते दिन चला गया, कल की बात कर रहे हैं या तो आगे की बात कर रहे हैं। तो ये भूत प्रतिबंध हो गया, ज्ञान उत्पन्न होने नहीं देगा। फिर कहते हैं आगे का आएगा, क्या आगे का है, आगे की सोच, प्लानिंग। बोलते हैं प्लानिंग तो चाहिए, लोग कि अरे बिना प्लानिंग के कैसे करूंगा, व्हाट इज योर 5 ईयर प्लान, इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत फेमस है। तो वैसे ब्रह्मलोकादि लोकांतर हो गए इच्छा, या तो ब्रह्मलोक या तो आगे कोई लोक, या तो ये
स्विट्जरलैंड जाएंगे, ये करेंगे, यार कल कहाँ जाना है, यार ये गुफा चले जाते हैं, वहां ये चले जाते हैं, प्लानिंग में। अभी किसी को कह रहा था यार इतना प्रवास हो गया, मेरा साधन छूट जाता है, पाठ बंद हो गया इत्यादि, फिर शुरू नहीं होते, कम हो जाते, या तो शुरू नहीं होते, या तो बंद ही हो जाते। तो इसीलिए किसी कह रहा था ये सब क्या है कि आगे जो करना है, ब्रह्मलोक जाएंगे इत्यादि, आदि आदि पर से सब कुछ ले सकते हैं, आगे कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, 5 साल इसके बाद क्या करेंगे इत्यादि, भोग की इच्छा ये आगे आएगी, अभी आई नहीं है। ये क्या है कि आज आज श्रवण होने नहीं देती, ज्ञान उत्पन्न होने नहीं देती। श्रवण कर रहे हैं तो कहते हैं जब पाठ के बाद क्या करेंगे, ये क्या, कहीं पाठ के बाद क्या करेंगे उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अभी पाठ के समय पर है, पाठ समाप्त कर लो, बाकी बात बाद में कर लेना। वैसे कौन सा अभी कर करके, अभी अभी तो नहीं जा पाओगे, पाठ समाप्त होकर बैठ के बात कर लेना। अथवा भावी जन्म हेतु भूत प्रारब्ध कर्म शेषा आगामी प्रतिबंध, या फिर क्या है कि ये जो अभी संदर्भ चला कि भावी जन्म हेतुभूत प्रारब्ध कर्म शेष, कि आगे जो कर्म शेष है कि ये अभी जन्म दे दिया और आगे बढ़ेगा, ऐसा कोई कर्म शेष है, वो आगामी प्रतिबंध वो हो गया। तथा 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 उक्तम पंचदश्याम, तथा ही होना चाहिए, तथा ही उक्तम होना चाहिए, या तथा उक्तम, यह तो ठीक नहीं, यकार ठीक नहीं लग रहा है, तथा यह ठीक नहीं लग रहा, तथा ही उक्तम होना चाहिए, या तो ह्य हकार छूट गया तो हो सकता है तथा ही उक्तम हो जाएगा, तथा ह्युक्तम ऐसा हो जाएगा, ही ह्युक्तम नहीं, वहां पे तो उकार आना चाहिए, तो तथा उक्तम करके ले लीजिए, या काट दीजिए, तथा उक्तम पंचदश्याम। तो ये लंबा ये दे दिए, बहुत सारे लगता है श्लोक, अरे बहुत श्लोक है, इसको कुछ कर रुकते हैं क्योंकि कुछ किया लगे, शुरू कर दिए। विचार्याप्यरोक्षेण ब्रह्मात्मानं न वेत्ति चेत् अवसानत्वात् भूयो भूयो विचारेत। तो कहते हैं विचारे अपि ब्रह्मात्मानं न वेत्ति चेत् अपरोक्षेण, कि परोक्ष ब्रह्म का विचार नहीं करे, अपरोक्ष मैं ब्रह्म हूं ऐसे विचार कर कर भी, श्रवण तो हो गया, ऐसे विचार करने पर भी, मनन से भी, यदि ब्रह्मात्मा न वेत्ति, यदि नहीं जानता है कोई ऐसे इति चेत, तो कहते हैं अपरोक्ष अवसानत्वात्, कि अपरोक्ष तो होना चाहिए, नहीं हुआ, अपरोक्ष रूप से विचार तो कर रहा है पर अपरोक्ष नहीं हो पाया, इसीलिए वही अंत है उसका, अपरोक्ष अवसानत्वाद भूयो भूयो विचारेत, उसके लिए बार बार विचार करें। विचारयन नामर आमरण, क्षमा कीजिए, विचारयन नामरणान नैवात्मानं लभेत चेत् जन्मांतरे लभेतैव प्रतिबंध क्षये सती। तो क्या कहते हैं, विचारयन आमरणात् विचारयन एव आत्मानं लभेत चेत्। तो कहते हैं ये आमरण विचार, मैंने पहले वो श्लोक भी बताया था कि कालम नयेत वेदांत चिंतया, कहते ये आसुप्ते आमृते है, कि जब तक नींद नहीं आती दिन भर तब तक वेदांत विचार करे, और कब तक करे, तो जब तक मृत्यु नहीं आती, दूसरा कोई काम नहीं बचा है, विचार वेदांत का ही करे, ऐसे ही काल को ले जाना है, दूसरे इसमें काल को नहीं ले जाना है, टाइम पास करते हैं, किलिंग टाइम, ये सब नहीं है, वेदांत विचार से कालम नयेत, कहते हैं दिन भर और रोज रोज, जब तक दिन प्रतिदिन जब तक मृत्यु नहीं आती, ऐसा ऐसे कहते हैं कि और दूसरा कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसी से मुक्ति होगी। तो कहते हैं विचारन आमरणात् विचारयन एव आत्मान लभेत चेत, तो कहते हैं जन्मांतरे लभेत एव प्रतिबंध क्षय सती। तो कहते हैं ये ऐसा करने से, ऊपर से ही कह रहे हैं कि ये अपरोक्ष अवसानत्वाद भूयो भूयो विचारेत, और कब तक करें, तो कहते हैं कि ये आमरण करते रहे और किसी जन्म में मिल जाएगा, ठीक है, इस जन्म, क्योंकि प्रारब्ध पता नहीं हमें इस जन्म का है कि आगे का जन्म है, तो ये सोचना नहीं है कि कभी मिलेगा, मिल जाएगा, अभी नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा, क्योंकि यही करना है दिन भर, तो ये मिलना ही है। इहा एवामुत्र वा विद्येत्येवं सूत्र कृतोदितम शृण्वन्तोऽप्यत्र बहवो यन्न विद्युर इति श्रुति। तो शृण्वन्तोऽपि अत्र बहवो यन्न विद्युत करके इसमें आता है, कठोपनिषद में आता है कि श्रवण जो करते हैं उनको भी नहीं आता है, जहां तक स्मरण है कठ में आता है। इह वा अमुत्र वा विद्येत विद्येति एवं सूत्र कृतोत्तम। तो सूत्रकृत जो है ब्रह्म सूत्र में जो कहा गया वो जो है वो यहाँ या तो
कहीं आगे जाकर मिलेगा ही ज्ञान, या तो ब्रह्मलोक में प्राप्ति होगी यदि ज्ञान यहाँ उत्पन्न नहीं होगा और ब्रह्मलोक में वहां पे हो जाएगा इत्यादि। तो कहते जैसे उदाहरण में क्या कहते हैं, कैसे अगले जन्म में मिलेगा, बिना श्रवण के भी मिल सकता है। इसके लिए कहते हैं गर्भे एव शयान सन वामदेवो अवबुद्धवान पूर्वाभ्यास विचारण यद वद अध्ययनादिषु। तो कहते हैं गर्भेव, गर्भ में होते हुए वामदेव को तो वहीं प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हो गया, तो कहते हैं कि पूर्व जन्म संस्कार था, वो फलित नहीं हुआ था श्रवण का, तो अभी फलित हो गया। ठीक है, यहाँ तो पूर्वाभ्यास विचारेण यद्वद अध्ययनादिषु। ये क्या है कि ये किस में कहाँ अनुवृत्ति हो रही है समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या है कि एक साथ पढ़कर अर्थ लगाना ठीक रहेगा। ये अगले पाठ में देखते हैं इतना, क्योंकि ये कहीं कहीं ये आधा श्लोक लेते, कहीं 1.5 श्लोक में अन्वय होता है, कभी 1 श्लोक में होता है इत्यादि। तो ये एक बार पूरा पढ़कर कर लेंगे अर्थ। सुखम नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।